हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति जो चैप्टर होता है उसके 1 नंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज उन्हें कवर करने वाले हैं। मैंने मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने आज की क्लास को लास्ट तक देख लिया तो आपके 1 नंबर के जो जितने भी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति चैप्टर से बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके और सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7:30 पर एक क्लास आपकी मैथ्स की चल रही है और 6:30 पर आपकी साइंस की क्लास डेली चल रही है और सभी में क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत पास आने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। 6 तारीख को आपका साइंस का है और 11 को आपका किसका है, मैथ्स का पेपर है। तो एक भी दिन एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। जुड़े रहे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में 3 cot a की वैल्यू दे रखी है और हमें इसी से sec a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से cot a और जो बराबर में दिख रहा है आपके लिए बच्चों 3, इसके लिए बराबर के इस साइड ले जाएंगे। इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cot a बराबर आप जानते हो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बच्चों sec a की जो वैल्यू होती है उसका मान निकालने के लिए तो देखिए किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है हमें। sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है और बात करें आधार की तो आधार तो 4 है, लेकिन कर्ण क्या है हमें यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण को भी निकालेंगे। अब पाइथागोरस का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कर्ण है उसको निकालेंगे। तो ये आप जानते हो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है और 90 के सामने की साइड क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, ठीक है। अगर ये थीटा हमने माना है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, ये लंब होगी, ठीक है। और जो बाकी साइड बची है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखिए cot a से 4/3, आधार क्या है यहाँ से 4, ठीक है, और लंब क्या है यहाँ से 3, ठीक। अब लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, ठीक है। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहां से हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ण, यहाँ से कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से तो यहाँ पर पावर में 2 लगा हुआ है, ये हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और हमें जिसकी जरूरत थी बच्चों वो हमने निकाल लिया। कर्ण कितना आ गया आपके पास में, 5 आ गया। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी का भी मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर sec a जो है क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और कर्ण देखिए आपके पास में मिल गया कितना, 5, और आधार जो कि हमें पहले ही दिया हुआ था, और आधार कितना 4। तो आपके पास में sec a की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। इस तरह से आप किसी
भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए साइन ए दे रखा है 4/5। सबसे पहले देखो साइन ए जो है वो किस किस का रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए किस किस के रेशियो से साइन ए बन रहा है, तो यहाँ पर देखो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू के लिए निकालेंगे। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि tan a जो है बराबर क्या होता है। tan a बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं। tan a बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब बटे आधार होता है तो आपके पास में लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, लेकिन बच्चों क्या है, आधार नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, इस तरह से। तो देखिए निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लंब दे रखा है, ये तो कर्ण होता है आप जानते हो, ठीक है। ये थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना दे रखा है, देखिए 4 दे रखा है, और आपके पास में कर्ण कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और आधार हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर किसको होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इन दोनों का ऐड कर दें, इनका स्क्वायर का ऐड बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, कर्ण का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो 5 पंजे 25 होता है बराबर 4 चौक 16 प्लस आधार का स्क्वायर, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 16। 16 के लिए इधर लेकर आओगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ से आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से 9 आ जाएगा और आधार का स्क्वायर, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9। तो यहाँ से आधार बच्चों कितना आ जाएगा, निकल कर 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। अब देखो हमने आधार निकाल लिया और लंब क्या है हमें पहले ही दिया हुआ था, तो लंब बराबर लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो कि हमने भी निकाल लिया। तो 4/3 आंसर चेक कर लेते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है। 4/3 आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप इसमें देखेंगे मास्टरमाइंड में तो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप बैक करके इसके लिए देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं एक होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे आंसर कितना आ रहा है। मैं देखूंगा कि सबसे पहले किसने आंसर दिया, ठीक है। तो tan a बराबर क्या है, 4/3, तो cos a का मान होगा, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए खुद करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर कितना आएगा। फटाक से भाई आंसर दे देना आप लोग, और बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। अगर वैल्यू याद है, टेबल याद है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है, उसका स्क्वायर कर देना है। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू देख लो कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 होती है, और कह रहा है इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 3, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे कितना 1, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 4, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लें आपका कितना आंसर आ रहा है, यहाँ से 1/2 बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या है, बराबर हमसे पूछा गया है किसके होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन आपके लिए tan 30 की वैल्यू लर्न है तो आप पुट कर दो, बस जो वैल्यू होती है उसे यहाँ पर रख दो। tan 30 क्या होता है 1/√3,
अपॉन में 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 और कह रहे हैं इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर 30 है। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2, इसके आगे का मैं साइड लिखूंगा। ठीक है, 2 इंटू 2 की करोगे आप 1 से मल्टीप्लाई तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा √3 और अपॉन में 1 प्लस और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इधर आगे आ जाओ यहाँ से तो 2 अपॉन √3 और अपॉन में क्या है 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा 4/3। जैसे भिन्न के लिए ऐड करते हैं नीचे वाले को एलसीएम लेंगे उसी मेथड से आपके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, अब इधर आगे आ जाओ 2 अपॉन √3, ये क्या है अपॉन का साइन ये है तो ये कैसा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे तो 3/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब यहाँ से आप इसके लिए कट करोगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा बराबर √3/2। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में आपका इस तरह से ऑप्शन जो है वो दिए हुए नहीं है। वो कह रहे हैं साइन 60 की ये वैल्यू किसकी होगी साइन 60 की होगी, साइन 30 की होगी, साइन 90 की होगी, किसकी वैल्यू होगी। तो आप देखिए साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की। तो आपका जो ऑप्शन है वो साइन 60 वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का बच्चों एक क्वेश्चन और है, उसके लिए आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, उसे कर लेना। ठीक है भाई, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इससे भाई इग्नोर मत करना कोई भी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, सभी कर लेना अच्छे से, 1 नंबर यहाँ से आपको पक्का हो जाएगा, देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, आपके ऑप्शन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos 60 और बी ऑप्शन है आपका साइन 60 और सी ऑप्शन है आपका tan 60। जिसके पास ये गैस पेपर नहीं है वो आप यहाँ से कर सकते हो, आपके सामने मैंने ऑप्शन भी लिख रखे हैं। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लो। ठीक, क्लियर दिख रहा है भाई आपको। अब देखिए ये आपके लिए करना है होमवर्क में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री कह रहे हैं बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है भाई। इसमें भी क्या है पुट करनी है वैल्यू। 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है अपॉन 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर 0 के नीचे कोई भी संख्या है तो वो क्या है वो 0 ही होती है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ है cos 90 आएगा या sin 90 आएगा या tan 90 आएगा या sin 45 आएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है 0 किसकी वैल्यू होती है आपके, देखो cos 90 की होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है, cos 90 की होगी। और साइन जो आपका 90 दे रखा है बी ऑप्शन, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो 1 होती है। ठीक है, इस तरह से साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन है, मोटे क्वेश्चन है, आपके 1 नंबर देकर जाएगा, ये मत समझो ये छोटे क्वेश्चन है। ठीक, इस बात को मत सोचो बिल्कुल भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए देखते हैं। यदि tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब निकाल के बतानी है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना आपके लिए, कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस आपके लिए वैल्यू लर्न है तो आप पुट कर दो बस। तो यहाँ पर देखो x जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2
कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, ये सभी हमने वैल्यू पुट कर दी। लेकिन आपका ये क्वेश्चन जब ही कर पाओगे आप इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपके लिए वैल्यू लर्न है, टेबल आपने अच्छे से याद की है तब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। कितना छोटा भी क्वेश्चन हो तब भी नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछ लिया फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन sin 45 का मान बताओ, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन रख देगा कुछ, तो आप निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके लिए वैल्यू लर्न ही नहीं है। आपके लिए sin 45 का मान ही पता नहीं है कितना है, तो आप नहीं निकाल सकते ना। तो सबसे पहले आप टेबल के लिए लर्न कर लो। अगर आपके लिए दिक्कत होती है लर्न करने में तो मुझे बताओ। अगर आपका कमेंट नीचे आएगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए दे दी जाए, क्लास दे दी जाए, तो मैं आपके लिए एक दे दूंगा अलग से, ठीक है। लेकिन आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है याद करने में, तो मैं याद करा दूंगा आपके लिए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x एकम x एकम x अपॉन √3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार चेक कर लें भाई कहीं काटने में। तो यहाँ पर sin 60 जो है 3/2 हो गए, cot 60 cos 60, हाँ देखिए भाई, देखिए कहाँ cot 60 सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है भाई, किस जगह पे मिस्टेक हो रही है एक बार चेक कर ले भाई। x इंटू अपॉन इस जगह पर आपका जो क्वेश्चन है बच्चों cos यहाँ पर 60 है। चलो कोई नहीं, हम इसे यहीं से करते हैं, ठीक। हमने लिख गया क्वेश्चन तो लिख गया, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 2 × x बराबर √3 हो जाएगा। तो x बराबर √3/2, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, वो इस तरह से आपके लिए करना है। वहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर cos 60 है, तभी क्वेश्चन में आंसर जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आंसर x का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब यदि sin अल्फा बराबर 1/2 cos बीटा बराबर 1/2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपके पास में sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इस पर sin अल्फा है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो sin अल्फा, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2, सॉरी बराबर दे रखा है 1/2। अब देखो यहाँ पर 1/2 जो है sin में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल पर बनती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो sin में sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। ये हमने क्यों किया है अब देखो आपके लिए, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम अल्फा प्लस बीटा का ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते और मान नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा यहाँ से और बीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर हमें 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है भाई। अल्फा तो हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस बीटा है यहाँ से निकाल लेंगे। तो कॉस बीटा बराबर, अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 60। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस त्रिकोणमिति चैप्टर में वैल्यू हर जगह पर पुट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो यहाँ से। अल्फा कितना है 30 प्लस बीटा कितना है 60, तो यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। और यही आपका एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan a बराबर √3 tan b बराबर 1/√3 तो tan a प्लस b, सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पर tan लगा दिया गया है, ठीक। कर लो भाई इसे भी। तो यहाँ से tan a बराबर tan में √3 होती है, वो किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। इस इधर देख लीजिए tan b और tan में
किसकी वैल्यू होती है 30 की, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों 30 डिग्री आपका आ जाएगा। तो a और b हमें दोनों मिल गए। तो यहाँ से आप tan a प्लस b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो tan a कितना है देखिए 60 डिग्री प्लस और b कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा 90 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनाइट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आंसर आ जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका इसमें से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जो इस तरह का जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी कहा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए जो आज वाले, ठीक है, आज और कल कराने वाला हूँ, एक नंबर में जो क्वेश्चन है एक नंबर में वो क्या है आपका एक नंबर, तो भाई यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं का मान बताओ, का मान बताओ। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, जब भी इस तरह का दे रखा हो, मतलब नीचे वाला ऊपर वाला एंगल को आप जोड़ोगे तब 90 डिग्री आ जाए, तो समझ लो इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन वो कैसे होगी, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऑप्शन में आएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखे होंगे तो एक जरूर ऑप्शन होगा, मतलब एक ऑप्शन एक ऑप्शन जरूर होगा। तो यहाँ पर 72 और 18 को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। अगर 90 और आए ऊपर वाले नीचे वाले का जोड़, तो समझ लो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब वो कैसे करके आएगी, देखो यहाँ पर cos 18 है, इसके लिए हम लिख लेते हैं cos 90 माइनस 72। ठीक है, 90 से 72 के लिए माइनस करोगे तो यही तो आएगा। बस मैंने क्या किया है 18 को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, और अपॉन साइन 72। अब हमने क्यों लिखा है वो देख लीजिए आप। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा क्या दे रखा है 72। अब देखो कितना आ गया 1। तो हमेशा क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई बड़े नहीं होते हैं, सभी क्या है आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है हमारी तो क्लास को भाई लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। आपके दोस्त हैं, आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, उस ग्रुप में लिंक को शेयर कर दो, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास के साथ में, और हमारी जो क्लासेस हैं पुराने क्लास उनको देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।